हेलो गाइस, अगर आप भी बजट में एक ट्रिप प्लान कर रहे हो वो भी शिवाजी महाराज का, सो ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ पे आपको 3499 में एक शानदार बोटिंग, ट्रैकिंग, ट्रैवलिंग एंड अनलिमिटेड फूड, ये सारी चीज़ें ही आपको प्रोवाइड की जाएंगी, वो भी एक दिन और एक रात, ये दोनों मिला के। एंड ये आपके लिए एक अनफॉरगेटेबल मेमोरी हो जाएंगी। सो गाइस, मैं आपके लिए लाई हूँ एक ऐसा ही ट्रिक, और इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन एंड पूरा व्लॉग यहाँ पे दिया है। सो आप मेरे साथ ये देख सकते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की सह्याद्री नेविगेटर्स ये ट्रिप प्रोवाइड करते, एंड कसम से सच बता रही हूँ, ये एकदम वर्थ इट है। इसमें आपको इतने सारे अननोन लोगों के साथ आपको पहचान बढ़ाने का मौका मिलेगा। एंड सच बता रही हूँ यार, मुझे लगा ही नहीं कि ये अननोन है। मुझे स्टार्टिंग में ऐसा लगा था कि मैं इनके साथ कैसे कंफर्टेबल हो पाऊंगी, बट एट द एंड इन सब के साथ मैं ऐसे घुल मिल गई जैसे कि ये सब मेरे कई सालों से दोस्त थे। एंड मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। myself शोभा नागरगोजे मी उदगीरची आहे. हा माझा सेकंड ट्रिप. हॅलो एव्हरीवन, myself स्नेहल भुके. आय एम वेटनरी स्टुडंट आणि हा माझा सेकंड ट्रिप आहे. हॅलो एव्हरीवन, myself टिया परदेसी. आई एम फ्रॉम नांदेड आणि ये मेरा फर्स्ट ट्रिप है एंड मैं प्रोफेशन से ब्लॉगर हूँ. मुझे डर लगता था सोलो ट्रैवल करने से, पर अब मेरा पूरा डर खत्म हो चुका है। सोलो ट्रैवल करना इतना भी बुरा नहीं है, बल्कि सबसे बेहतर है, क्योंकि हमारे कई दोस्त होते हैं वो रेडी ही नहीं होते। किसी ने का प्रॉब्लम चालू रहता, ये एंड वो, हर किसी के बहाने चालू रहते। सो इसलिए अपन अपना अकेले निकल जाओ, किसी की टेंशन नहीं, किसी की चिंता नहीं। ये अमेजिंग सफ़र हमने स्टार्ट किया था नांदेड़ से, एंड हम जा रहे हैं सातारा ज़िले के वासोटा में। और वासोटा में शिवाजी महाराज का एक गढ़ है, जहाँ जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, एंड वहीं पे हम ट्रैकिंग करने वाले हैं। हम सब लोग रास्ते में बस में इतनी ज़्यादा मस्ती करते हुए गए कि आप देख ही सकते हो। पूरे रास्ते हमने धिंगाना किया, डांस, अंताक्षरी, हर एक चीज़। हम मतलब इतना धिंगाना कि क्या बताओ, ऐसा लग रहा था कि मेरे कॉलेज के कई पुराने दोस्त। हम कभी भूल गए थे बिछड़ेंगे ना हम कभी. अब सफ़र लंबा था, इसलिए हमें रास्ते में हम बार बार ब्रेक लेके उतर रहे थे खाना खाने के लिए। मतलब ज़्यादा नहीं, 2 से 3 बार, क्योंकि हम सवेरे से 6 बजे से बैठे हैं, रात को हम 9 बजे पहुँचे थे हमारे डेस्टिनेशन पे। एंड देखिए, चलते चलते रात हो गई, फिर भी हम इतना धिंगाना कर रहे हैं। हम लोग आ गए वासोटा के बेस कैंप पे, एंड यहाँ पे हम टेंट में रात बिताने वाले थे। अब इमेजिन करो, नदी किनारा, उसके बाजू में टेंट, एंड हम सवेरे उठ के हमारी जो आंखें खुलेंगी वो नदी किनारे के पास खुलेंगी। सामने इतने बड़े बड़े पहाड़, कितना कितना सुंदर मौसम था। एंड यहाँ पे देखिए इतना प्यारा सजाया हुआ है। हम यहाँ पे सब लोग अभी आए हैं, जस्ट अपना अपना सेटल हो रहे थे। अभी हम सब लोग खाना खाने जाएंगे, फिर बाकी के गेम्स वगैरह होंगे। एंड यहाँ पे हमारे साथ कई और भी टीम्स थे, मतलब हमारे अलावा भी यहाँ पे वो लोग भी आए थे, सबके टेंट्स लगे हुए थे। एंड मैं तो यहाँ पे मेरी व्लॉगिंग कर रही हूँ। गाइस ये देखिए, यहाँ पूरा वासोटा किले का ऐसा मैप बनाया हुआ है माटी से। मतलब यहाँ देखिए ना, कितना प्यारा है। यहाँ पे हमारे शिवाजी महाराज, इनका गढ़ था ये, और इसे व्याघ्रगढ़ बोलते थे ये। सो गाइस, मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ। ये है गोविंद सर, जिन्होंने ये पूरी ट्रिप ऑर्गेनाइज़ की है। इनके साथ और भी पार्टनर्स है। और ये है मेरे फ्रेंड्स लोग, जो अभी अभी नए बन गए, और इतने अच्छे बन गए कि आपको क्या बताऊँ। मतलब मुझे इनके साथ बड़ा मज़ा आया, और मैं टेंट में भी इन्हीं के साथ रुकी थी रात को। एंड यहाँ की लाइटिंग्स वो देखिए। फिर अभी देखिए, हम लोग आए हैं खाने को, एंड यहाँ पे खाने के लिए दोनों भी ऑप्शंस अवेलेबल थे, वेज एंड नॉन वेज, वो भी अनलिमिटेड। सो मैंने ऑफ कोर्स नॉन वेज चुना, इसे कौन छोड़ सकता भाई। अब गाइस, यहाँ पर गेम्स होने वाले थे इतने सारे। अब इतना हम लोग ट्रैवल करके आए, यहाँ पे इतनी रात को रुकने वाले, अब तो कुछ गेम्स होना ज़रूरी है। आप देख ही सकते हो, यहाँ पे संगीत कुर्सी हो रही है। एंड सच बता रही हूँ, मैं पहले ही राउंड में हार गई।
अरे हार गए हार गए हार गए हार गए हार गए। अब बॉयज़ भी तो कोई ना कोई गेम खेलेंगे ना, वो ऐसा गेम खेल रहे थे। ऐसा लग रहा था इन्हें देख के इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी, ये यू कैन डू इट ब्रो, आप ये कर सकते हो, ऐसा वैसा करके। ऐसा मुझे चीखना मालूम हो रहा था, फिर भी मैंने खुद को कंट्रोल किया, लेकिन बड़ा मज़ा आया देख के। फिर हमने यहाँ पे ब्लाइंड फोल्ड खेला, इसमें तो इतना मज़ा आ रहा था। मैंने पूरी कोशिश की कि मुझे कोई पकड़ ना सके, और ये दीदी ना अपने अपने पतियों को ही पकड़ रही थी। फिर हमने रात भर म्यूज़िकल नाइट विद जैमिंग एंजॉय किया। यहाँ पे सब लोग एक से एक गाने गा रहे थे, एंड ये भैया इतनी प्यारी गिटार बजा रहे थे कि इनको देख के ऐसा लगा था मेरे अंदर का अरिजीत सिंह बाहर आ जाएगा। छोटे हैं यार के बारे सारे, झूठी है प्यार की कसमें, मैंने हर लम्हा जिसे चाहा, जिसे पूजा कर चली गई, नजर को हुस्न को संभलना मुश्किल हो गया। अब गाइस हो गई है सुबह, एंड हम सब लोग रेडी हो गए, एंड अभी हम लोग जाने वाले हैं ट्रैक पे। एंड इतना ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा है, क्या बताऊँ, नज़र ही नहीं हट रही। ऐसा लग रहा है मैं यहीं पर डेरा डाल के बैठ जाऊँ, मेरा घर वर सब यहीं बांध लूँ। ये किसी ड्रीम प्लेस से कम नहीं, यहाँ पे आपको हर जगह सुकून ही सुकून मिलेगा। सब तरफ पानी की आवाज़, फिर पक्षियों की चहचहाने की, एंड यहाँ पे अलग अलग आपको बर्ड्स भी देखने मिलेंगे। एंड देखो ये है वो किला जो मैं आपको रात को बता रही थी, कितना प्यारा लग रहा है ना, छोटा सा मैप, ऐसा मैप जैसा लग रहा है ना ये। तो ये पूरा एकदम ढांचा है, यहाँ पे जितने पहाड़ आपको देखने मिलेंगे उसका। अभी ना यहाँ पे सबकी अटेंडेंस लग रही है कि भाई सब लोग है ना अपनी अपनी जगहों पे, एक आधा कोई रह तो नहीं गया। एंड अभी हम सब लोग निकलने वाले, इसलिए सबकी चेकिंग्स वगैरह हो रही है। एंड हम लोग अभी बोट्स में बैठ रहे। एक बोट्स में एटलीस्ट 15 तो लोग ही थे। मैं यहाँ पे देखो मेरे ऐसे बाल लहराते हुए एकदम मेन लीड वाली मुझे फीलिंग आ रही थी। बस मुझे मेरा मेन को एक्टर मिल जाए इस टाइप का। कितना सुंदर लग रहा है। आप सोचो ना, इतनी बड़ी नदी है तो समुद्र कितना बड़ा होगा। यहाँ पे तो हमें किनारा दिख रहा है, पर वहाँ पे तो किनारे का भी कोई पता नहीं होगा। यहाँ पे सब लोग बैठे अपना प्रॉपर बैलेंस बनाते हुए, ये दो क्यूट से कपल। एंड यहाँ पे देखिए सबका फ़ोटो सेशन चल रहा है एकदम प्यारा प्यारा। एंड ये पानी यार कितना अच्छा है। अब हम जाने वाले हैं ट्रेकिंग पे, तो चलिए। चलो ट्रेकिंग ला लेगा। मैडम के साथ हम ट्रेकिंग की जा रहे हैं, और मैडम ने बहुत सारा खाने को लाया है। She is so cute. Please guys, please like, comment and follow and subscribe to our channel. इंस्टाग्राम चैनल। अगर YouTube में आप इनको देख रहे हैं तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ब्लॉगर को सब्सक्राइब। टिया ब्लॉगर्स। बोलो छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, हर हर महादेव, हर हर। यहाँ पे देखो हमारी गिनती चल रही है, जैसे कि हम कोई ऐसे स्कूल के बच्चे, कि भाई सारे बच्चे तो बराबर है ना, इसीलिए। तो चलिए गाइस, मैं आपको
आज शिवाजी महाराज के एक रहस्यमय किले की कहानी सुनाती हूँ। साल था 1665। सातारा के इस घने काले रहस्यमय जंगलों में एक किला खामोशी से खड़ा था। वासोटा ऊंचाई इतनी कि बादल उसके कंधों से टकराते थे और नीचे कोयना नदी का पानी एकदम दर्पण की तरह चमकता था। ये किला अलग ही था। ना यहाँ बाजार था, ना गहरा राज दरबार, बस चारों ओर घना जंगल, जंगली जानवरों की आवाज़ें और ऐसी चढ़ाई कि दुश्मन सोचकर ही कांप जाए। शिवाजी महाराज की नज़र इस किले पर क्यों पड़ी? एक दिन रायगढ़ के दरबार में शिवाजी महाराज के सेनापति वासोटा की चर्चा करते हुए बोले, महाराज, एक ऐसा किला है जहां पहुंचने का रास्ता सिर्फ बहादुरी से नहीं, दिमाग से भी जीता जाना पड़ता है। शिवाजी महाराज मुस्कुराए, क्योंकि उन्हें एक ऐसे किले की ज़रूरत थी जो प्रकृति और रणनीति दोनों से मजबूत हो। उसका नाम है गमीनी कावा। इज़ अ परफेक्ट जगह। महाराज ने कहा, वासोटा हमें जंगल की सुरक्षा देगा और दुश्मनों को रास्ता याद करने में ही महीने लग जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। जंगल का हर एक पेड़, हर मोड़, हर दीवार से दुश्मनों के कदम आगे बढ़े तो 10 कदम अपनी दिशा भूल जाए, ऐसा था ये किला था या गमीनी कावा की आत्मा। अचानक हमला, तेजी से गायब, यही शिवाजी महाराज की सबसे बड़ी ताकत थी। किला स्वराज्य में शामिल होता है। महाराज ने अपने मावड़ों को आदेश दिया। रात में अंधेरे में बिना आवाज़ किए सीधी चढ़ाई चढ़ते हुए मावड़ों ने वासोटा को आदिल शाह से मुक्त करा दिया। जब शिवाजी महाराज पहली बार किले की चोटी पर खड़े हुए तो हवा ने भी माना उन्हें सलामी दी। महाराज ने कहा, यह किला स्वराज्य की ढाल होगा। और वासोटा सच में ढाल बन गया। एक किला नहीं, एक रहस्य। वासोटा सिर्फ दीवारों से मजबूत नहीं था, उसकी ताकत थी, जंगलों की ताकत, अनंत गहराई, तीखे पहाड़ और चारों ओर बहता बैंक वाटर। किला इतना सुरक्षित था कि कई बार औरंगजेब की सेना ने हमला करने के बारे में भी सोचा नहीं। इतनी जंगल यात्रा में तो आधी फौज भूखी थी और थकान में ही मर जाएंगी। वासोटा की ये प्राकृतिक सुरक्षा उसे मराठा साम्राज्य का अदृश्य प्रहरी बनाती थी। समय बदलता गया। शिवाजी महाराज के बाद किला प्रतिनिधि और फिर पेशवा के अधीन रहा। फिर आया 1880 का साल। अंग्रेज़ों ने तोपें दान दी। वे सीधे किले पर नहीं चढ़ सके, इसलिए नीचे ही तोपों से उन्होंने किला पूरा उड़ा दिया। धीरे धीरे वासोटा एक खामोश खंडर बन गया। आज का वासोटा इतिहास की सांसें लेता हुआ किला। आज भी इस जगह जब कोई यात्री कोयना बैकवाटर से नाम से बैठकर जंगल की उस साइलेंट ट्रैक पर चढ़ाई करता है तो लगता है कि हर एक पेड़ पे एक मावड़ा छिपा बैठा है। हर पत्थर एक शिवकला की कहानी लिखी है। ऊपर पहुंचकर हवा कान में फुसफुसाती है, शिवकाल अभी खत्म नहीं हुआ। ये किला आज भी स्वराज्य की शान संभाले बैठा है। हाउस द जोश। ओ मंत्री साहब, आवडेल अशी परत जिरवायला आवडेल अशी का? अरे मी तर म्हणतो रोज असं माझ्यासोबत तसा अवसर ड्रायव्हरच्या पाठीमागे पकडून बसणार आहे आपण दोघी जण, कारण एकमेकीच्या आफा आपण पकडून झोपू शकतो. नाही मला फक्त बहुत ज्यादा बोलती हूँ. अभी कंपनी मेरी नहीं है ना, मतलब मेरे वाले होते जो मुझे जानते हैं. अब अननोन के सामने क्या चिल्लाऊं? पार्ले जी की फेस वाली अडल्ट लड़की. ओए, हाउस द जोश. हाय. नहीं सर. इधर के बाकी के. हाउस द जोश. हाय सर. सही में? हाउस द जोश. हाउस द जोश. हाउस द जोश. हाय सर. सच में? दगड पडायले बरं तरी गौऱ्या गेल्या. हाउस द जोश. हाय सर. सच में? यस. पूरा खत्म हो गया अभी. हाउस द जोश. आप सब जानते हो क्या, शिवाजी महाराज यहाँ पे बस स्पेशल जो उनके से दुश्मन थे ना, जैसे कि मुगल या फिर कोई और, उन्हें यहाँ पे कैद करके रखते थे, बिकॉज यहाँ से भागना नामुमकिन सा था. हर जगह ऊंचे ऊंचे पहाड़ एकदम, और नीचे गहरी नदी और पूरे घने जंगल. और बस एक ही रास्ता था, रास्ता भी नहीं पर ऐसा रास्ता था जहाँ जो सिर्फ हमारे मावड़ों को पता था.
इफ़ वहाँ से वो गए तो वहाँ पे सैनिक तैनात होते थे, तो उन्हें कहीं से भी भागने की कोई चांस नहीं था। एंड पता है कि यहाँ पे एक भोलेनाथ का मंदिर है एंड साथ ही में एक भवानी माता का मंदिर भी था, जिसे अंग्रेज़ों ने तोपों से उड़ा दिया, मुग़लों ने भी। हम लोग इस ट्रिप पर आए इतने थके हुए, हम इतनी ऊंचाई पे चढ़ के आ रहे थे। देखो हम कहाँ से आ रहे हैं, एकदम नीचे से, इतना ऊंचा। और यहाँ पे शिवाजी महाराज घोड़े पे चढ़ते थे, घोड़े पे चढ़ाई करके ऊपर आते थे। पता है क्या, हम लोगों को इतनी ज़्यादा भूख लगी थी कि हम लोग यहाँ से गए बराबर सबसे पहले हम लोगों ने खाना खाया, क्योंकि हमारी पूरी ताकत ख़त्म हो चुकी थी। हमें पूरे 2 घंटे लगे ऊपर चढ़ने के लिए। पता है क्या, मॅनेजमेंट शिका मॅडम, शिका. पेपर आणावं लागत होता. अरे बोलला माझी नदीची बॅग दिली ती. भूक लागल्यावर मस्त वाटत आहे एकदम. बस बस भारी देने बाद ये देखिए, ये पहाड़ कितना प्यारा है, कितना ऊंचा है। एंड यहाँ पे आपको बताती हूँ मैं, भोलेनाथ का मंदिर भी है। यहाँ पे शिवाजी महाराज पूजा करते थे एंड इनकी रखवाली करने के लिए यहाँ पे एक सैनिक भी रहता था। एंड वो भी यहाँ पे एक लेडी सैनिक था जो कि इनकी रखवाली करता था। यहाँ पे चिल्लाने पे ऐसा लगता है जैसे कि शिवाजी महाराज वापस आ जाएंगे। एंड अभी हमारे इस दुनिया को शिवाजी महाराज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ महाराज, आप जहाँ भी हो प्लीज़ वापस आ जाओ, आपकी इस दुनिया को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जो भी ये कहानी मैंने आपको बताई, ये हमें कहानी यहाँ के गाइड ने बताई और इन्होंने हमें एकदम डिटेल हिस्ट्री बताई, आप सुन सकते हैं। ते शेफर्ड हेनरी ग्रिब्स आणि ते शेफर्ड ते इंग्रज इथंच अटकेत ठेवले होते. आणि ते अण्णाजी पंताला जी शिक्षा झाली होती इथंच दिलं होतं. इथं म्हणजे या आपण इथं आलो इथं नाही, हे जे पुढचा भाग आहे ना, हे तुरुंगासाठी वापरलं जायचं. समोरचा हे जे होतं हे अटॅच होतं पूर्ण. हा, आणि हे समोर दिसते ना, ही पूर्ण ही वाट होती असं, आणि तिथं काळुका देवीचं मंदिर होतं, पूर्ण उद्ध्वस्त केलं. इथून उतरून पुढून तिथं गेलात ना, तिथं दिसून येईल तुम्हाला. इथून खाली मस्त पायऱ्या वगैरे होत्या, तिथं उतरून ते कनेक्टेड होतं. हे सगळं उद्ध्वस्त केलं, पूर्ण केलं. तर इथं म्हणजे इथं गडाचं जतन कसलंच झालं, म्हणजे सगळ्यात जुना गड होता. सर, इसका उल्लेख हिस्ट्री में तो किधर ही नहीं दिखा, इसका उल्लेख हिस्ट्री में तो किधर ही नहीं दिखा। वासुटा का ना, हाँ, वासुटा ऐसा बोलते कि वासुटा का ऋषि मुनि थे, उनके कुछ तो मतलब क्या बोलते ऋषि मुनींच्या ह्याला काय म्हणतात, शिष्याला, त्यांचे शिष्य इथं राहत होते. व्यास ऋषी मुनी काय, तर त्याच्यावरून वासोटा असं नाव पडलंय. पण इथं कुठंच लिखित मध्ये कुठेच नाही. हाँ तेच म्हणलं मी. कुठंच नाही लिखित मध्ये. फक्त एक म्हणजे दंतकथा टाईप म्हणा किंवा एक असं अफवा म्हणा, तर ते आहे असं समज आहे. अगर कोई उनकी सोच जैसा आया और फिर से किले को मतलब ये करके उनपे अगर ये किया बैक अटैक, तो कुछ भी नहीं कर सकते उस टाइम. उसकी वजह से पहले उन्होंने उनके हाथ में आने के बाद पहले एक ही काम किया, किले पूरे डैमेज कर दिए. अब हमारी चढ़ाई पूरी हो चुकी थी, अब हमें रिटर्न लौटना था, क्योंकि शाम होने से पहले ही ये पूरा पहाड़, पूरा जंगल एकदम डरावना बन जाता. तो हमें सूरज ढलने से पहले हमें नीचे उतरना ज़रूरी था, वरना हमें जान का भी धोखा हो सकता है. लेकिन यहाँ पे गार्ड्स वगैरह है यहाँ पर, इसलिए कोई दिक्कत नहीं. लेकिन वहाँ के गार्ड यहाँ पे चिल्ला रहे थे कि जल्दी जल्दी नीचे उतरो, अगर कोई रहेगा तो उन्हें पनिश किया जाएगा, जो लेट होगा उसे पनिशमेंट मिलेंगी. देखिए एक गार्ड था, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी नीचे उतर रहे थे. मैंने उसे सिर्फ नजर दी, उसने पहचान लिया, उसने पहचान लिया. पाणी खारा घेऊ. फोटो काढाले आपली. फोटो काढाले वरी बघा. बाय.
जितनी देर हमें चढ़ने को लगी ना, हम उसके आधे समय में ही नीचे उतरने लगे थे। लेकिन थक इतना गए थे कि आपको क्या बताऊँ, मेरे दोनों पैर सूज गए थे। ऐसा एकदम मेरे पूरे पैर वाइब्रेट कर रहे थे क्योंकि इतनी दूर आए थे हम। इसलिए मैंने सबसे पहले नदी से मेरे हाथ मुँह धोए। इतना ठंडा ठंडा नहीं, इतना अच्छा लग रहा था। यानी नदी का पानी पीने लायक था, एकदम फ़िल्टर की तरह। फ़िल्टर भी इसके सामने फेल, इतना टेस्टी पानी था, सच बता रही हूँ। हम लोग आ गए अब बेस कैंप पे। हमने बहुत ज़्यादा मज़े किए ऊपर। और मेरे पैर इतने भयानक दुख रहे, सूज गए क्योंकि हम लोग 5 मिनट चढ़ के 5 किलोमीटर और भी उतर के आए हैं, ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर। तो बाय बाय। अब हम रिटर्न बोट से ही जाएंगे और हमें पूरा 1 घंटा लगता है पहाड़ से बोट से बेस कैंप पे जाने के लिए। एंड फिर से देखिए सनसेट हो रहा है, कितना सुंदर नज़ारा है। यहाँ से नज़रें नहीं हट रही है, एकदम शांत। सो गाइस, मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।